हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी बच्चा जुड़ जाए, सभी बच्चा लाइव जुड़ जाए। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, साथ में अपने पढ़ाई को भी जारी रखना है क्योंकि आगे ढेर सारे आपके एग्जाम लगे हुए हैं। आपका यूपीएसआई हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, आपका यूपी टेट होगा, ये सारे एग्जाम्स हैं। तो हम लोग फटाफट कोशिश ये करेंगे कि एक बार सारा सिलेबस के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपका इन त्योहारों में आपकी जो रीजनिंग का जो सेक्शन है वो पूरा कवर हो जाए फटाफट। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। एक बार जितने भी बच्चा लाइव हैं फटाफट लिंक को शेयर कर दे, जितने भी लोग लाइव है लिंक को शेयर कर दे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चंस को बताएंगे कि कैसे क्या आपको वे ऑफ अप्रोच रखना है। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाए, सेशन को शेयर कर दें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं इस सेशन को फटाफट ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो पहले कितने लोग हैं ये जरूर देख लीजिए। तो आपके कितने लोग हैं बच्चा, आपके 8 लोग हैं और एक गोल मेज में बैठे हुए हैं। तो चलो ये आपका एक गोल मेज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो फिर कह रहा है कि सी एच के दाईं ओर। अब देखिए जब भी आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो और आपका प्रश्न बनाना हो तो सबसे पहले जो आप बनाना स्टार्ट करिएगा वो यहां पर बैठाइएगा। ठीक है, सभी लोग किधर देख रहे थे, केंद्र की ओर। तो देखो हमने ये एरो बना दिया और ये केंद्र है, तो सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब पहली पंक्ति में जिस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई हो उसको बैठाइएगा यहां पर। अब आप कहोगे सर यहीं पे बैठाने से क्या फायदा होगा। तो ये व्यक्ति देख रहा है उत्तर की तरफ, और उत्तर की तरफ देखने वाले व्यक्ति का जो दायां हाथ होगा वो हमारा भी दायां होगा, उसका जो राइट हैंड होगा वो हमारा भी राइट होगा, और उस व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा भी क्या होगा बच्चा, लेफ्ट होगा, बायां होगा। ठीक है, चलो अब देखो पहली लाइन में किस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई है, तो एच के संदर्भ में दिशा दी गई। क्या कह रहा है कि जो सी है वो एच के बाएं कौथा है, दूसरा स्थान पर है। ठीक है, तो अगर एच यहां पर होगा तो एच का बायां हमारा बायां, पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा। क्लियर है कि सी एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो, अब देखिए अगर आपके प्रश्न में जो और जिसका आता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को। ठीक है, तो जो के बाद जो कुछ भी कहानी होगी वो आपके प्रश्न में जो दूसरा व्यक्ति होगा वो उसके लिए होगा। अब प्रथम पर्सन और सेकंड पर्सन है कौन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसको कहते हैं। तो देखो लाइन स्टार्ट हुई, जो सबसे पहले आएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद आएगा जो वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो जो के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो आपके प्रश्न में किसके लिए होगी, सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, अब सेकंड पर्सन कौन था, ए था। ए के बारे में कुछ, सॉरी सेकंड पर्सन कौन था, एच था। एच के बारे में कुछ और कह रहा है कि एच क्या है, ए के बाएं तीसरा है। अब देखो ये जो एच है वो ए का बायां चौथा है, तीसरा है। तो ए कहां पर हो जाएगा आपका, ए यहां पर होगा, और ए का बायां पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया, एच हो गया। ठीक है, अब ये देखो 3 व्यक्ति मिल गए। आगे देखो क्या कर रहा है, ई जी के बाएं, ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अभी ना ई मिला हुआ है ना जी मिला हुआ है। ठीक है, अभी ये देख लो कि अगर ये 3 लोग मिले हैं तो इन तीनों से रिलेटेड कोई और जानकारी है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक जानकारी और मिलेगी कि जो डी है वो एच के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। तो एच का दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा भैया, यहां पर आपका हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है कि डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब आओ ऊपर वाली लाइन पूरा करो। क्या कह रहा था कि जो ई है वो जी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहां ना ई मिला है ना जी मिला। आगे देखो जो, अब जो किसके लिए होगा, इस जी के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, जो सी और एच का पड़ोसी नहीं है। अब कौन कौन सी और एच का पड़ोसी नहीं है, जो जी है वो सी और एच का पड़ोसी नहीं है, तो ना ही जी यहां पर बैठ सकता है। भाई सी का पड़ोसी कौन होगा, एक तो ये दोनों पड़ोसी होंगे, और एच का पड़ोसी कौन होगा, ये दोनों। तो इन 3 जगहों पर आपका जी नहीं बैठ सकता। अब जी बैठेगा कहां पर, तो जी के लिए एकमात्र जगह बचती है ये। ठीक है, अब ई क्या है, जी के दाएं चौथा है, तीसरा है, तो जी का दायां पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा आपका ई। क्लियर है ना। चलो आगे देखो
क्या कह रहा है कि जो बी है वो ई के दाएं चौथा है। अब दायां हमेशा इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पे कौन हो जाएगा, यहां पर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अब एक जगह बची है, एक लोग बचे हैं, तो कौन बच रहा है, तो सीधा सीधा आपका एफ बच रहा है, तो यहां पर बच जाएगा बच्चा एफ। क्लियर है, फिगर समझ में आया, आपका अप्रोच समझ में आया। चलिए अब देखिए क्या कह रहा पहला प्रश्न, कि निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर है। ठीक है, अब आपको विकल्प को उठाना है, विकल्प में जो पहले आएगा वो पहला व्यक्ति हो जाएगा, जो दूसरा आएगा वो दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। और आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि किस विकल्प में जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर है, कहां पर, इस फिगर में। तो देखिए क्या एफ के बाएं सी है, क्या इस फिगर में एफ के बाएं सी है, तो बिल्कुल एफ के बाएं ही सी है। आपका विकल्प नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलो अब देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो अगर आप इस प्रश्न में 2 से 3 मिनट भी लगाते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका 3 मिनट लग रहा है तो आपका 5 क्वेश्चन एकदम सही होने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो प्रश्न को, आपको इस फिगर को बार बार मुझे पीछे पलट के ना देखना पड़े तो मैं आगे वाली शीट पर इस फिगर को मैंने बनवा रखा है। देखो क्या, एक बार बस चेक कर लीजिए कि फिगर वही सेम एज इट इज है कि नहीं, एच बी जी ए डी, तो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपका बी ई के दाएं चौथे स्थान पे ना, तो पहला ई के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां बी होगा ना, इसको रुको, ये आपका बी होगा। ठीक है, अब देख लेते फिगर सही है कि नहीं, एच बी जी ए डी, तो देखो एच बी जी ए डी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ई सी एफ, तो बिल्कुल ई सी एफ। ठीक है, चलो अब देखो पहला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजन है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, कहां पर, फिगर में। तो देखो क्या जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे तीसरे के बीच में है। अब देखो ये 3 व्यक्ति थे ना आपके इस फिगर में, आपके इस फिगर में 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, पहला व्यक्ति है ई, दूसरा व्यक्ति है सी और तीसरा व्यक्ति है। आपसे कह रहा है कि क्या पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, क्या सी और एफ के बीच में ई है, क्या सी और एफ के बीच में ई है, तो कोई है ही नहीं। चलो फिर देखो अगला क्या कह रहा है, क्या डी और ई के बीच में ए है, क्या डी और ई के बीच में ए है, ये भी नहीं है। क्या ए और बी के बीच में जी है, क्या ए और बी के बीच में, बिल्कुल है, तो आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में कौन है, जी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखो डी का दायां, अब डी का दायां वही होगा जो हमारा दाहिना होगा, डी का दायां दूसरे स्थान पे कौन है, सी है, विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट देखो, एक बार देखिए फिगर बन जाएगा तो आपको प्रश्न का आंसर देखना कितना इजी हो जाएगा। कह रहा है कि डी की स्थिति जी के संबंध में, अब आपसे कह रहा है कि डी की स्थिति बताना है, किसके संबंध में, जी के संबंध में बनाना है। तो देखो डी की स्थिति जी के संबंध में क्या हो जाएगा, या तो आपका राइट से दूसरा हो जाएगा या तो लेफ्ट से चौथा हो जाएगा, छठवां। अब देखिए आपके विकल्प में दिया गया है, तो देखिए राइट से दूसरा दिया गया विकल्प नंबर 4 में, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि ई के तत्काल बाईं ओर कौन है। अब देखो ई के तत्काल बाईं ओर, तो बायां हमेशा इधर होगा, तो कौन है, डी है, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार आप इस प्रश्न को ट्राई करिए, जल्दी सभी लोग इस प्रश्न को ट्राई करें उसी प्रकार से जैसा कि अभी इससे पहले वाला प्रश्न बताया, जल्दी से ट्राई करिए। देखिए कॉपी पेन लेकर हमारे साथ आप भी ट्राई करिए, तभी कुछ होगा। केवल आप, मैं बताऊंगा, आप सुनते जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप गलत सही जैसा भी आ रहा है आप ट्राई करें, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, फिर आप मैच करिएगा कि आप जहां पर ट्राई कर रहे थे कहां पर आपसे गलती हो रही थी। देखिए क्या कह रहा है, कितने लोग हैं ये जरूर गिन लीजिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां भी 8 लोग हैं। चलो एक गोल मेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी लोग किधर देखें, केंद्र की तरफ मुंह किए हुए। चलो सबका मुंह बना लेते हैं केंद्र की ओर। चलो ठीक है, फिर कह रहा है एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब एच क्या है, के बाएं चौथे स्थान पे तीसरे, मान लीजिए के यहां पर बैठा है, तो के का बायां वही होगा जो हमारा बायां होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन है,
एच है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो डी के बाएं तीसरा है। अब जो किसके लिए होगा, सेकेंड पर्सन कौन है, के बारे में एक चीज और कह रहा है कि जो के है वो डी का बायां चौथा है तीसरा, तो डी आपका यहां पर हो जाएगा, डी का बायां पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया, के हो गया। फिर देखो क्या रहा है कि जो जी है वो डी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब कह रहा है कि जो जी है वो डी के दाएं चौथे स्थान पर तीसरा, तो डी का दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन है, जी है। और मतलब कौन, जी के बारे में एक चीज और कह रहा है, अगर आपके प्रश्न में और आता है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि अगर आपके प्रश्न में और आता है, लेकिन आता है, जबकि आता है, या कुछ ना भी आए केवल कॉमा दिया हो, तो वो सब रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट पर्सन को। किसको बच्चा, फर्स्ट पर्सन को। और अगर आपके प्रश्न में जो और जिसका आ जाए, जो और जिसका आ जाए, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं किसको, सेकंड पर्सन को। ठीक है, तो देखो और आ गया ना, तो और के बाद जो कहानी होगी वो किसके लिए होगी, वो सेकंड पर्सन के लिए होगी। ठीक है, सॉरी, और किसके लिए होता, फर्स्ट पर्सन के लिए, तो और के बाद की जो कहानी हो जाएगी वो किसके लिए होगी, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, तो चलो, और ई के बाएं चौथे स्थान पर है, मतलब जी के बारे में एक चीज और कह रहा है कि जो जी है वो ई के बाएं चौथे स्थान पर है, तो ई कहां पर होगा कि ई का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहां पर ई हो जाएगा, तो ई का बायां चौथा कौन हो जाएगा, ठीक है, आपका जी हो जाएगा। चलो देखो आगे क्या रहा है, आगे कह रहा है कि जो एफ है वो आई के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो एफ आई के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो आपका आई यहां हो जाएगा, और आई का दायां पहला दूसरा, यहां पे कौन हो जाएगा बच्चा, एफ हो जाएगा। अब एक व्यक्ति बचे हैं, एक लोग बचे हैं, कौन लोग बचे हैं, तो देख लो कौन बच रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे, जे बच रहा है, तो जे आपका यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, जे आपका कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी निम्न में से किस युग में पहला व्यक्ति, देख लेते हैं एक बार फिगर सही बना है कि नहीं, वही है ना, के एफ ई डी, के एफ ई डी जे एच जी आई, ठीक है, तो जे एच जी आई। ठीक है, चलो अब आओ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी सॉरी यहां से प्रश्न है, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे। देखिए, निम्न में से किस युग में जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाएं, मतलब एच और जी लिखा है ना, तो एच आपका पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तो जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाएं, तो देखो क्या जी के दाएं आई है, सॉरी क्या जी के दाएं एच है, नहीं, यहां पर जी के दाएं क्या है, आई है। क्या जे के दाएं डी है, क्या जे के दाएं डी है, तो जे के दाएं डी नहीं है, यह भी गलत होगा। क्या ई के दाएं डी है, क्या ई के दाएं डी है, ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाएं, ठीक है, तो क्या डी के तत्काल दाएं ई है, तो ये भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है ना, फिगर देख के ध्यान से आंसर देना है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखो, कह रहा है कि आई के दाई और चौथा कौन है। अब आई का दाई, तो आई का दाया इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, यही आ रहा होगा ना आप लोग का भी। चलो देखो आगे देखो, आगे कह रहा है कि डी के तत्काल दाई और कौन है। अब डी का तुरंत दाया कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आगे कह रहे हो कि जी के दाएं दूसरे स्थान पर, अब जी का दाया पहला दूसरा कौन है, के है। कौन है बच्चा, के है। चलिए अब इस प्रश्न को ट्राई करिए, फटाफट सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सबके पास 1 मिनट का समय मैं देता हूं, फटाफट सभी लोग ट्राई करिए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। पहले इसका फटाफट फिगर बनाइए, जल्दी सभी लोग फिगर बनाएंगे, क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए टाइम आपका ओवर होता है, देखो क्या दिया गया है, कह रहा है कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8, हमेशा लोगों को जरूर गिन लेना। ठीक है, चलिए कितने लोग थे,
8 लोग थे। तो ये आपका एक वृत्त हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सभी लोग किधर देख रहे हैं? सभी लोग आपके केंद्र की ओर देख रहे हैं, सभी लोग केंद्र की ओर देख लिए। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि एन क्यू के दाएं, एन क्यू के बाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। अब अगर आपका क्यू यहां पर बैठेगा, अगर क्यू यहां पर बैठेगा तो एन जो होगा वो क्यू के बाएं कौथा होगा, चौथा। तो क्यू का बायां कौन होगा? जो हमारा बायां होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहां पे कौन हो जाएगा भैया? यहां पर एन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ गया जो किसके लिए? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का मतलब क्यू। क्यू के बारे में और कह रहा है कि क्यू जो है वो पी के दाएं पांचवा है। तो पी कहां पर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। तभी तो पी का दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्यू होगा। क्लियर है ना? चलो फिर कह रहा है कि ओ एल के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो पी और क्यू का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, मतलब इस स्थान पर भाई पी का पड़ोसी, तो पी के पड़ोस में एक जगह बच रही है और क्यू के पड़ोस में ये दोनों जगह बच रही है। इन 3 जगहों पर कौन नहीं बैठ सकता है? एल नहीं बैठ सकता है। इन 3 जगहों पर आपका एल बैठ नहीं सकता है। तो एल आपका या तो यहां पे बैठेगा या तो एल यहां पे बैठेगा। भाई अगर इन 3 जगहों पर एल नहीं बैठता है तो एल यहां पर बैठेगा या तो यहां पर बैठेगा। ठीक है, लेकिन एल को एक चीज और फुलफिल करना है, और वो क्या पूरा करना है कि जो ओ है वो एल के दाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अब ओ एल के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब अगर इस एल को हम लेते हैं तो एल का दाया पहला दूसरा तीसरा, लेकिन यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा है। मतलब एल की ये वाली जगह सही नहीं है। अब अगर इस वाली जगह को सही नहीं करते हो तो आप इस वाली जगह को हटा लो। ठीक है, अब एल आपका कहां पर हो जाएगा? एल की जगह ये वाली कंफर्म हो गए। भाई ये नहीं सही है तो एक ही जगह बचती ये। अब अगर एल को यहां पे लोगे तो ओ एल के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पे कौन हो जाएगा बच्चा? ओ हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे कह रहा है कि एम एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो एम है वो एस के बाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। फिर कह रहा है कि जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जो का मतलब कौन? जो का मतलब कौन? एस। एस जो है वो निकटतम पड़ोसी नहीं है किसका? पी। मतलब पी के पड़ोस में एस नहीं बैठता है, पी के पड़ोस में एस नहीं बैठता, एस यहां नहीं बैठ सकता है। ठीक है, अब मान लो एस यहां पे बैठेगा, मान लो कि एस यहां पे बैठेगा, तो जो एम है वो एस के बाएं चौथा है, तीसरा है। तो एस का बायां पहला दूसरा तीसरा यहां पे कौन हो जाएगा बच्चा? एम हो जाएगा। एक लोग बचे होंगे, एक जगह बची है, तो कौन बचा हुआ है उसको फटाफट बैठा दो यहां पर। तो कौन बच रहा है भैया? आपका आर बच रहा है, तो आर आपका हो जाएगा यहां पर। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? ध्यान से देख लो, क्लियर है ना? चलिए देखिए, अब पहला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित, कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में बैठक के आधार पर, मतलब आपके फिगर के आधार पर ये जो 4 विकल्प हैं उनमें से कोई 3 किसी प्रकार एक समान है, उनका एक समूह बनता है। एक जो है वो बाकी सबसे अलग है, चेक करना उसी को वो कौन है। पहला क्या है? एस क्यू पी। एस क्यू, एस का मतलब एस से 2 छोड़ा तो क्यू मिला, और क्यू से 2 छोड़ा तो पी मिला। चलो मतलब 2 का गैप है। चलो ओ एन आर, ओ से 2 छोड़ा तो एन मिला, और एन से 2 छोड़ा तो आर मिला। चलो यहां भी कहानी सही है। एम एस क्यू, एम से 2 छोड़ा तो एस मिला, और एस से 2 छोड़ा तो क्यू मिला। यहां भी कहानी सही है। फिर एल पी क्यू, अब देखो एल से 1 छोड़ने पर, अच्छा एल से पी, अब देखो यहां पर उल्टी कहानी चल रही है, और सब में जो कहानी थी वो सीधी थी, यहां पर कहानी क्या है? उल्टी है। एल पी, तो एल से 2 छोड़ा तो पी मिला, और पी से 2 छोड़ा तो क्या मिला? क्यू मिला। लेकिन ये कहानी उल्टी है, बाकी सब में सीधी है। तो आपका विकल्प नंबर 4 इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब देखिए फिगर मैंने बनवा लिया है, एक बार मैच कर लेते हैं पुराने फिगर से। क्यू ओ एम पी, क्यू ओ एम पी, उसके बाद क्या है? उसके बाद एन एस एल आर।
ठीक है, NSLR। चलो सही है बिल्कुल। कह रहा है कि O तथा P के मध्य कौन है, तो फटाफट देख के बताओ O और P के मध्य कौन है भैया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कौन है, M है। ठीक है, चलो M हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म L और O के मध्य है, L और O के मध्य बताना है। तो L और O के मध्य कौन है, अब L और O के मध्य युग्म बताना है, जोड़ा, तो कौन है, R और Q है। कौन है बच्चा, R और Q या Q और R। ठीक है, चलो आगे देखो। P के तीसरे दाईं ओर कौन है, तो P के तीसरे दाईं ओर, ठीक है, मतलब P के दाईं ओर तीसरा, कहने का मतलब ये है। तो P का दायां कौन सा होगा, अब दायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, कौन हो जाएगा, L हो जाएगा। कौन हो जाएगा, L। P के तीसरी दाईं ओर कौन है, या P के दाएं तीसरा कौन है, तो आपका दायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा L हो जाएगा। चलो आगे कह रहा है कि L के तत्कार दाईं ओर कौन है, L के तुरंत दाएं, तो कौन है, R है। कौन है, R है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा कुछ रनिंग बैचेज है, इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ठीक है, एक हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO और ARO का बैच चल रहा है। ठीक है, आप अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और दूसरा आपका इंडिविजुअल मैथ का है, जो प्रवीण सर पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैथ में दिक्कत है, ठीक है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आप एक बार स्टार्टिंग से एक बार मैथ का पूरा बैच पढ़ लेंगे तो आपकी मैथ की प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके मैथ जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। बताइए, निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है और आपसे पूछ रहा है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि कुल वर्गों की संख्या आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। फटाफट बताइए। अब देखो, आपको अगर किसी आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, कुल वर्ग निकालना है। कुल क्या निकालना है बच्चा, वर्ग निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखो कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो अगर पंक्तियां देखोगे तो कितने हैं, 1 और 2, और स्तंभ देखोगे तो कितने हैं, 1 और 2। क्लियर है। सबसे पहले आप इसमें देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो आपने देखा कि पंक्तियां 2 हैं और कॉलम भी कितने हैं आपके, कॉलम भी आपके कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो देखो अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जितने भी आपके कॉलम हो, मैक्सिमम संख्या जितनी हो उसको लिख लीजिए, और पंक्तियों की मैक्सिमम संख्या जितनी है उसको लिख लीजिए और आप गुणा करिए। ठीक है, अब इसको कम करते जाइए, इसको कम करते जाइए और गुणा करते जाइए, तब तक कम करते जाइएगा जब तक कि गुणनफल 0 ना आने लगे। तो यहाँ पर 1, अब अगर आगे करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और गुणनफल कितना आने लगा, 0। तो टोटल कितना आ जाएगा, अब इसको जोड़ जाइए, तो 4 और 1 5। तो आपका इस दी गई आकृति में जो नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपके प्रश्न में नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, वर्गों की संख्या निकालना, और आपको पता है कि वर्ग क्या होता है, एक 4 भुजाओं की ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, 4 भुजाओं की एक ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वर्ग कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे आइए। अब कह रहा है कि कुल आयत, तो देखो 2 चीज होता है, एक होता है कुल आयत और एक होता है केवल आयत। एक क्या होता है बच्चा, केवल आयत। तो जब किसी आकृति में आपको कुल आयत निकालनी हो तो जो कुल आयत होगा वो किसके बराबर होता है, वो आपके केवल आयत प्लस वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ग भी आपका क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, वर्ग भी आपका क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, क्यों भाई, आयत का क्या है, आयत का डेफिनेशन ये कहता है कि ऐसी 4 भुजाओं की आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है भाई, चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की बराबर होंगी ना। तो
तो वर्ग भी आपका एक आयत होता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता लेकिन वर्ग आपका आयत होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखो आपसे कह रहा है कि कुल आयतों की संख्या। अब देखो किसी दी गई आकृति में अगर आपको कुल आयत निकालना हो तो यहां भी वही काम करिए। देखिए कि कितने इसमें कॉलम है, तो कितने कॉलम है 2, और पंक्तियां कितनी है 2। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर जितने आपके कॉलम हो उसको लिख के जोड़ जाइए, इनटू जितने आपके पंक्तियां हैं उसको लिख के जोड़ जाइए और उसको आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये भी कितना आ जाएगा 3, तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा बच्चा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न में कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। समझिएगा अगला प्रश्न आपको खुद से करना है। तो यहां पर कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। चलो तो कुल आयत, अच्छा कुल आयत बराबर किसके है, कुल आयत बराबर है केवल आयत प्लस वर्ग के। अभी इसी आकृति में आपने वर्ग की संख्या निकाली है, कितना आया था 5 आया था, कितना आया था 5 आया था, ठीक है। अब इसी आकृति में आपने कुल आयत निकाल लिया, कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए इसी आकृति में केवल आयत कितना होगा। तो मैंने बताया था कि अगर आपको केवल आयत निकालना होगा तो कुल आयत में से किसकी संख्या को घटा दोगे, वर्गों की संख्या को निकाल दोगे। और आपको अभी मैंने इसमें से कुल आयत भी निकाला है, कितना आया था 9, और इसी आकृति में आपको वर्गों की संख्या कितनी थी वो भी निकाला था। 9 में से 5 घटा दोगे तो आपको क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस दी गई आकृति में अगर आपसे केवल आयत पूछा जाएगा तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा। बताइए चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है, बताइए क्लियर है ना। चलो अब अगर समझ में आ रहा है तो आपको अगला प्रश्न खुद से ट्राई करना है। फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी सभी बच्चा बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कॉपी पेन लेकर बैठिए, ट्राई करते रहिए। जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इस दी गई आकृति में आपको कुल वर्गों की संख्या निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। चलो कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि इसमें देखना है कितनी पंक्तियां हैं और कितने आपके कॉलम है। पंक्तियां कितनी है 1 2 3 4, और स्तंभ कितने हैं 1 और 2, कॉलम कितने हैं 2। अब अगर वर्गों की संख्या निकालनी हो तो आप देखिए कि कॉलमों की संख्या अधिकतम कितनी है 2, और पंक्तियों की संख्या अधिकतम कितनी है 4। इसका आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कम करते जाए, 2 को कम करोगे तो ये 1, इसको कम करोगे तो ये 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको कम करोगे तो देखो 0 आने लगेगा। तो मैंने बताया था कि तब तक कम करना है जब तक 0 ना लगे। 0 आ गया, अब वहीं पर आप रुक जाओ और जोड़ दो, तो 8 और 3 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कहीं पर गलती हो रही है क्या, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहां पर जो आपका स्तंभ दिया इसमें आपका जो है विकल्प मिसिंग है, इसमें प्रश्न का आंसर आप लिख लीजिएगा। इसमें कितना होगा 11 ही होगा, ठीक है। इसमें एक विकल्प आप 11 बना लीजिए, इसमें आपका कितना होगा 11 ही होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो तरीका बस आप ध्यान में रखो कि आपको देखना है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने आपके कॉलम। पंक्तियां कितनी 1 2 3 4, कॉलम कितने 1 2, ठीक है। अब पंक्तियों की संख्या को कॉलमों की संख्या में गुणा कर दो तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। कम करते जाओगे तो ये 3, फिर आपका ये 3 आ जाएगा, जोड़ जाओगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये जहां भी होगा, चलो इसमें बताओ क्या होगा आपके प्रश्न का आंसर। फटाफट ट्राई करें सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग ट्राई करें। जब तक आप लोग नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। फटाफट ट्राई करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, सभी लोग बताएं बच्चा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आपको फिर से क्या निकालना है, वर्गों की संख्या को निकालना है। क्या बताना है कि कुल वर्ग कितने होंगे। अब देखिए वर्गों की संख्या को निकालने के लिए मैंने बताया था तरीका
कि आपको पंक्तियों की संख्या को देखना है और स्तंभों की संख्या को देखना है। ठीक है, चलो स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 7 है, और नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3। अब तरीका क्या है कि सबसे अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम इंटू सबसे अधिकतम नंबर ऑफ रो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 7 तरीक 21। अब कम करते जाओ, ये 6, ये आपका 2, तो 6 दूना के कितना, 12। फिर कम करोगे तो ये आपका 5 और ये कितना, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जोड़ जाओ तो 2 और 1 3, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका, 38 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में आपके कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चा, 38 आ जाएगी। और आई थिंक सभी लोगों का 38 आया भी होगा। ठीक है, सभी लोगों का 38 आया है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, क्लियर है ना। आओ अगले प्रश्न पर, फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करें सभी लोग। नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताना है, नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल कितना होगा, कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। ट्राई करिए। केवल आपको पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को देखना है, नंबर ऑफ रो देखना है, नंबर ऑफ कॉलम देखना है, उनको जोड़कर आपस में गुणा करना है। मैंने तरीका बता रखा है, ट्राई करिए जल्दी से। चलिए देखिए, आपको कुल आयत निकालना है, और मैंने बताया था कि कुल आयत निकालने के लिए क्या करो, पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। अब देखो, इसको जोड़ना है, तो जब भी अगर क्रमागत संख्याओं का योग करना हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या मिल रही हो, भाई मैंने बताया था कि आपको गुणा करना है। क्या गुणा करना है, 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का योग करना है, इंटू 1 से लेकर क्या करना है, 3 तक की संख्याओं का योग करके आपस में गुणा करना है। अब अगर इनको आप जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सबसे बड़ा नंबर है उसमें एक जोड़ के गुणा करके डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 8 और 7, सॉरी 7 था ना, तो 8 और 7, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 2 8 16, 28 आ जाएगा ना। तो ये आपका 28 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 दूना 3 2 5 और 1 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 6 दूना के 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो आपका 168 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 168 क्या आ जाएगा बच्चा, 168 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि n क्रमागत संख्याओं का जो योगफल होता है वो कितने के बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या, 2। ठीक है, डायरेक्टली करना हो तो, बाकी जोड़ भी सकते हो, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे, जैसा भी आपको इजी लगे आप उस प्रकार से कर सकते हो। तो देखो, आपके टोटल आयत कितने आ गए, 168। ठीक है, और आपके टोटल स्क्वायर कितने आ गए, 38। ठीक है, अब अगर आपसे केवल आयत पूछ लेगा, चलो केवल आयत नहीं पूछा, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। केवल आयत पूछता तो आप दोनों को माइनस कर देते। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चा कमेंट करिए, जल्दी जल्दी करिए, जब तक आप लोग नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जल्दी जल्दी बताइए क्या आ रहा है आंसर सबका। चलिए, यहां भी आपसे कुल वर्गों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा, कुल वर्ग। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। कुल वर्ग निकालना है तो सबसे पहले देख लेंगे कि कितनी आपकी क्या है, कितने आपके पंक्ति हैं और कितने आपके कॉलम। तो पंक्ति कितने, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो गुणा करो। तो पहले 5 इंटू 5 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 4 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 3 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 1 का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। जोड़ जाओ तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा, 5 आएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 2 2 4 और 1
कितना हो जाएगा 5, तो आपका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो कितने आ जाएंगे बच्चा, 55 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे। बताइए क्लियर है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे। ठीक है, सभी लोग का आ रहा होगा 55। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है, दी गई आकृति में आपको बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से बताइए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। बहुत इजी सा प्रश्न है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताना है कि कितनी होगी। 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा या 26 होगा। फटाफट ट्राई करें, कितनी होगी दी गई आकृति में वर्गों की संख्या। चलो देखते हैं। अब देखो, अगर आप ट्राई करोगे तो सबसे पहले ये है सबसे छोटी वाली आकृति। ठीक है, ये है। अब अगर इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना, तो मैंने बताया था कि अगर इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो कितने होंगे, सीधे सीधे 4 होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका बड़ा वाला कितना, 5वां, यही तो होगा। और मैंने बताया भी था, अगर आपको नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप निकाल लो। कैसे भाई, इसमें कितनी रो हैं, तो 1 और 2, और कॉलम कितने, 1 और 2, गुणा कर जाओ तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर कम करोगे तो ये कितने आ जाएगा, 1, ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो देखो इस आकृति में कितना है, 5। और देखो हर आकृति में यहां पर अगर इससे 5 मिल रहा है तो इससे भी 5 मिलेगा, इससे भी 5 मिलेगा, इससे भी 5 मिलेगा। तो देखो 4, सॉरी, चलिए अब देखिए, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5, ठीक है, अब कितना है, तो आपका 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो ये आपका या तो 4 है, डायरेक्ट कर लो, 1, 2, 3, 4, तो या तो 5 में 4 का गुणा कर लो, और या तो फिर एक एक करके डायरेक्टली जोड़ लो। तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 20 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, बताइए क्लियर है। चलो अब देखो, आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग ट्राई करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ट्राई करिए, आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है और आपको बताना है कि 5, 4, 7 अगर ये आपकी श्रृंखला कंटिन्यू रहती है तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ट्राई करिए, 5, 4, 7, 20, 79 क्या होगा। ट्राई करिए जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए देखिए, दिया हुआ है आपका 5, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 79, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब 5 से पहले 5 है, उसके बाद 4 है। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि आपसे भैया 5 से 4 बनाना है तो कैसे बनेगा बताइए, तो आप कहोगे सर इजी है, आप 5 का 1 में गुणा कर दो, ठीक है, और -1 कर दो तो आ जाएगा 4। चलो ठीक है, बिल्कुल 4 आ जाएगा। फिर 4 से 7 बनाना है तो आप कहोगे सर 4 में 2 का गुणा कर दो, फिर 1 घटा दो, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर 7 से 20 तो 7 में 3 का गुणा कर दो, 1 घटा दो, तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 में 4 का गुणा कर दो, 1 घटा दो। ठीक है भाई, 20 में तो वही काम यहाँ भी कर दो। अब 4 के गुणा के बाद किसकी बारी आएगी, 5 का गुणा, और 1 घटाना पड़ेगा, तो 5 9 45 होता है, और 5 7 35 हो जाएगा, और 35 और ये आपका, और -1 करोगे तो 394 आ जाएगा आपका। देखो 394 आपके विकल्प में बिल्कुल मौजूद है, तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है, विकल्प नंबर 3। चलो ठीक है, चलो आगे आओ, आगे आओ, बताओ इस प्रश्न का आंसर। देखिए, हमारे यहाँ यूपी लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों का टेट का पेपर, सॉरी टेट कह रहा हूं, पेट का पेपर, ठीक है, यूपी SSC से पेट का भी प्री का एग्जाम कराया जा चुका है। जिन लोगों का वो पेपर अच्छा हुआ हो और जिनका उसमें आपका 60 एवब जा रहा हो, ठीक है, तो वो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। वो बिना लेट किए इस बैच में क्या ले लें बच्चा, एडमिशन ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्राई करिए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, क्या होगा। सारे आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ट्राई करिए,
चलिए क्या आएगा आंसर, चलिए देखते हैं। अब देखिए 18 है, ये 9 है। तो देखो जब भी आपकी कोई श्रृंखला दी गई हो, वो श्रृंखला स्टार्ट हो, उसके बाद घटे, उसके बाद कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद लगातार बढ़े, या श्रृंखला में कहीं पॉइंट दिख जाए, तो समझ लो कि 0.5 के साथ कुछ ना कुछ किया जा रहा है, 0.5 के साथ ही, ठीक है। तो देखो ये 18, ये 9, तो आप कहोगे सर 18 का आधा कर दो 9 मिल जाएगा। आधा का मतलब किससे गुणा किया गया, 0.5 से, तो 9 हो जाएगा। अब 9 से 9, तो आप 1 का गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9। अब देखो 9 से 13, तो फिर 9 से 13 क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 का 1.5 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा ना। चलो अब 13.5 का दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 13.5 का दुगना कर दोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना कर दोगे तो सीधा सीधा क्या, 27। तो यही का क्रम जारी रखो, 27 में गुणा कर दो क्या, 27 का 2.5 गुना कर दो। भाई ये 0.5 था, ये 1 था, ये 1.5 था, ये 2 था, 2.5, तो 2.5 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 67 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा 67.5। सभी लोगों का आ रहा होगा ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, सभी लोगों का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। सभी लोग गलत सही जैसा भी आ रहा है ट्राई करिए, बिना ट्राई किए कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ट्राई करो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 3 है, 83 है, 152 है, 209 है, ठीक है, 253 है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए बताइए, बहुत ही उम्दा लेवल का प्रश्न है ये, और फटाफट सभी लोग बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। 3, 83, 152, 209 और 253। चलो अब देखते हैं। देखिए बहुत ज्यादा तो आपका गैप 3 दिया गया है, उसके बाद क्या है 83 है, उसके बाद आपका क्या है 152 है, उसके बाद क्या है 209 है, उसके बाद क्या है 253 है, उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये क्या था, ये 3 था, ये 83 हो गया। कितने का गैप है बच्चा, 80 का। अब ये 83 है और 152 हो गया, तो देखो 12 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। चलो अब ये 100 मतलब यहाँ पर प्लस हो रहा है कहानी, अभी तक प्लस प्लस कहानी चल रही है। अब ये 152 है, ये 209 हो गया, तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस चला। अब देखो 209 था और ये 253 हो गया, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे प्लस 44 हो गया। अब देखो कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, कोई पैटर्न दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर देखोगे आप तो ये 80 था और ये 69 है, तो 80 था और 69 है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर क्या हो गया, 80 से 69 आपका, इसमें आपका 11 घटा दिया गया। ठीक है भाई, 80 में से 11 घटाओगे तो 69 आ जाएगा। अब 69 से 57, तो आप कहोगे कि 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना घटा दिया, 12 घटा दिया। ठीक है, अब 11 घटा दिया, 12 घटा दिया, तो यहाँ पर 13 घटना चाहिए, तो 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो देखो 11 घट गया, 12 घट गया, 13 घट गया, तो अब यहाँ पर कितना घटना चाहिए बच्चा, 14 घटना चाहिए। ठीक है, 14 क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसमें से 14 घटा दोगे, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, और आप फिर इसको 30 जोड़ दो, तो 30 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो आपका 283 आना चाहिए। ठीक है, 200 बढ़ रहा था ना लगातार, तो आपका आना चाहिए 283। ठीक है, ये आपके विकल्प गलत बनाए गए हैं,
आपका 283 आएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, 283 इज द राइट आंसर होगा आपके इस प्रश्न का। देख लेता हूं मैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका 283। ठीक है, चलिए ये आपके विकल्प गलत बनाए गए हैं, इस प्रश्न का आंसर होगा 283। ठीक है, सीधी सी बात है, सीरीज बढ़ रही है तो यहां भी बढ़ेगा ही। ठीक है, पैटर्न यही लगेगा, विकल्प आपका गलत है, किसी दूसरे क्वेश्चन का इसमें ले आ दिया गया है। चलो आगे देखो, अब आपको बताना है कि आगे अगर ये श्रृंखला कंटिन्यू होगी तो आपको आगे प्रश्न का आंसर क्या मिलेगा, बताइए फटाफट। ट्राई करिए, सारे आपके जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है ये, फटाफट ट्राई करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। गलत सही जैसा भी आ रहा है ट्राई करो बच्चा, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ट्राई करिए, 158 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 24 हो गया। ट्राई करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए, दिया गया है कि 158 है, फिर 80 है, फिर 42 है, फिर 24 है। अब देखो 158, उसके बाद सीधे 80, उसके बाद सीधे 42, उसके बाद सीधे 24 और उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। अगर यहां पर अगर आप चेक करोगे तो 158 से 80 हो गया, तो कैसे हो जाएगा 158 से 80, तो यहां पर सीधा सीधा आपका 8 हो जाएगा, और 15 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 8 7 15, 78 हो जाएगा। फिर यहां से आप 42 हो गया, तो कैसे होगा 42, तो 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, यही तो होगा। चलो अब ये था 42 और ये था आपका 24, तो 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और आपका 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 78 है, फिर ये आपका 38 है, फिर 18। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कितने का है, तो ये 0 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 है, फिर उसका आधा 20 है, तो उसका आधा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, और 10 मतलब आपका बढ़ रहा है, सॉरी ये घट रहा है ना, 78 था, 40 कम हुआ, 40 कम हुआ, 20 कम हुआ, तो 10 कम होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका कम हो रहा है तो 24 में से 8 कम होगा, तो 24 में से 8 कम होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 16 हो जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 2, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 2, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 2 6। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट ट्राई करिए। 6 4 5 11 39 क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, 6 4 5 11 39 इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। चलो अब 6 से 4 बनाना है, तो आप कहो कि सर 6 में 1 का गुणा कर दीजिए, -2 कर दीजिए, तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 से 5 बनाना है, तो 4 से 5 कैसे बनेगा, तो 4 में आपका 2 का गुणा कर दे और 3 माइनस कर दे तो आपका 5 हो जाएगा, होगा ना। चलो 5 से 11 बनाना है, तो 5 में आप 3 का गुणा कर दीजिए और 4 घटा दीजिए तो आपका 11 हो जाएगा ना। अब 11 से आपको 39 बनाना है, तो 11 में 4 का गुणा कर दीजिए और 5 घटा दीजिए तो आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्रम अगर जारी रहे तो आपका 39 से आगे पूछ रहा है क्या होगा, तो 39 में 5 का गुणा कर दीजिए और 6 घटा दीजिए, तो 5 9 45 हो जाएगा, और 5 3 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और आपको 6 घटाना है, तो 6 घटाओगे तो आपका 189 हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर, 189। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर, 189। चलो आगे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 14 है, 7 है, 7 है, 14 है और 56 है। ठीक है,
तो यहां भी वही का एक क्रम हो रहा है। देखो 14 है, 7 है, 7 है, 56 है। जल्दी बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 14 है, 7 है, 7 है, फिर 14 है, 56 है। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो 14 है और 7 है, तो आप कहोगे सर सीधे सीधे क्या हो रहा है, 0.5 का गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 7 से तो क्या कह रहे हो, सीधे 7 का, फिर भाई इसका दुगना, फिर आपका इसका दुगना करोगे तो 2 का गुणा करोगे, फिर इसका दुगुणा करोगे तो 14 चौका क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो दुगना हो जाएगा तो 56 इंटू 8 क्या हो जाएगा, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 और 4 44 हो जाएगा। 448 आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। 448 आ जाएगा। ठीक है, 448 आ जाएगा। सभी लोगों का क्लियर है। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 2 3 7 16 32। ठीक है, सभी लोग बताएं क्या होगा। 2 3 7 16 32, 2 3 7 16 32। आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा। 2 3 7 16 और 32। ठीक है, फटाफट ट्राई करें क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। चलो अब देखो, अगर आप करोगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो 7 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 7 और 9, 9 7 16 हो जाएगा। 16 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 16 32 हो जाएगा। और 32 प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। और 5 और 2 7 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 57। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भैया, विकल्प नंबर 1 57 इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प नंबर 1 57 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 8 14 24। ट्राई करें जल्दी से। 8 14, देखिए गलत सही जैसा भी आ रहा, जब तक आप लोग नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए पर्याप्त समय दे रहा हूं। छुट्टियों का सीजन चल रहा है। ठीक है, एंजॉय भी करते रहिए और क्वेश्चंस भी लगाते रहिए, और ऐसे क्वेश्चन लगाइए जो पहले कभी ना लगाए हो। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन तो आप करते ही रहते हो घर पे बैठ के। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। दिमाग लगाइए, जितना अभी तक सीखा उसके आधार पर देखिए। 8 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, 38 हो गया और 56 हो गया। अब यहां पर देखोगे तो नंबर, जो नंबर सीरीज चल रही बहुत ज्यादा तेजी से नहीं आगे बढ़ रही, तो देख लेते हैं। ये 8 था, 14, तो 8 से 14 कैसे हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 6 14 होता है। ये कितना होता है, ये 10 होता है। ये कितना होता है, तो ये आपका 14 होगा। ये कितना हो जाएगा, तो देख लो, अब कर लो। 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 4 4 का गैप है भैया। ये आपका +4 है, ये भी आपका +4 है, ये भी आपका क्या है, +4 है। और अगर ये सीरीज आगे बढ़ेगी तो यहाँ भी +4 हो जाएगा, और 18 और 4 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और +5 करोगे तो +22 करोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, विकल्प नंबर 4 78 इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प नंबर 4 हो जाएगा 78, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब ये आगे वाला प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। मिलते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।